बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो शुजाअत, वफ़ादारी, कुर्बानी और इंतकाम की आग से भरी हुई है। ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की दास्तान है, जो असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर के नाम से मशहूर थे। ये जंग ओहद की खून भरी और एडवेंचर भरी कहानी है, जो सुनकर दिल कांप उठता है और ईमान ताज़ा हो जाता है। ये 3 हिजरी का वाक़या है। जंग बद्र में मुसलमानों ने काफिरों को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार उतबा बिन रबिया, शेबा और वलीद बद्र में कत्ल हो गए थे। उनमें से एक थी हिंद बिनते उतबा। उसका बाप उतबा, भाई वलीद और चचा शेबा तीनों बद्र में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथों कत्ल हुए थे। हिंद के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। रात दिन वो सोचती रहती कि किस तरह हमज़ा से बदला ले। उसने कसम खाई थी कि वो हज़रत हमज़ा का कलीजा चीरेगी और उनका जिगर खाएगी। दूसरी तरफ जबर बिन मुतम था, जिसका चचा भी बदर में हज़रत हमज़ा के हाथों मारा गया था। उसका एक हबशी गुलाम था, वहशी बिन हर्ब। वहशी नेज़ा फेंकने में अपनी मिसाल आप था। उसका निशाना कभी खता नहीं जाता था। जबर ने वहशी से कहा, अगर तो हज़रत हमज़ा को मेरे चचा के बदले कत्ल कर देगा तो तू आज़ाद है। हिंद ने भी वहशी को लालच दिया कि अगर उसने हमज़ा को कत्ल किया तो वो उसे सोने, चांदी और जेवरों से भर देगी। इस तरह जंग ओहद से पहले ही एक बहादुर के कत्ल का मंसूबा बन चुका था। जंग का दिन आया। ओहद का मैदान। मुसलमानों की फ़ौज 700 और काफिरों की फ़ौज 3000। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर लगाया हुआ था, ताकि दुश्मन पहचान ले कि शेर मैदान में आ गया है। वो जिधर जाते सफ़ों को चीर देते। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वो गरजते, मैं अल्लाह का शेर हूँ। उनकी शुजाअत देखकर दुश्मन कांप उठते। वहशी कहता है, मैं जंग में हिस्सा लेने नहीं आया था। मैं तो बस एक चट्टान के पीछे छुपकर हमज़ा को ढूंढ रहा था। मैं मैदान में नहीं गया क्योंकि मैं जानता था अगर सामने गया तो हमज़ा मुझे एक वार में ख़त्म कर देगा। वहशी चट्टान के पीछे से देख रहा था। हज़रत हमज़ा गरज रहे थे। उनके सामने जो आता ज़मीन पर गिर जाता। अचानक हज़रत हमज़ा की नज़र सबा बिन अब्दुल अज़ीज़ पर पड़ी, जो मुसलमानों को पुकार रहा था। हज़रत हमज़ा उसकी तरफ लपके और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। इसी लम्हे जब हज़रत हमज़ा ने सबा को कत्ल करके पीठ मोड़ी, उनका सीना खुला। वहशी ने मौका देखा। उसने अपना जहरीला नेज़ा तोला। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। उसने पूरी ताकत से नेज़ा फेंका। नेज़ा हवा को चीरता हुआ गया और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की नाफ के नीचे लगा और पार हो गया। आप गिर पड़े। आपने उठने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई और आप वहीं शहीद हो गए। अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन। जंग के बाद जब कुरैश का लश्कर वापस आया तो हिंद अपने गुलामों के साथ लाशों में हज़रत हमज़ा को ढूंढने लगी। उसने वहशी से कहा कि लाश का पता बताओ। हिंद हज़रत हमज़ा की लाश के पास आई। उसके दिल में इंतकाम इतना था कि उसने आपके जिस्म की बेहुरमती की। उसने आपका सीना चीर कर आपका जिगर निकाला और उसे चबाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे निगल न सकी और थूक दिया। इसीलिए उसे हिंद जिगर ख्वार भी कहा जाता है। उसके अलावा उसने आपके कान, नाक काटकर हार बनाया। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप बहुत गमगीन हुए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया था कि हमज़ा मेरे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन भाई हैं। आपने हज़रत हमज़ा को सैयदुश शुहदा यानी तमाम शहीदों का सरदार का लक़ब दिया। अंजाम और इबरत का मकाम। फ़तह मक्का के बाद वहशी और हिंद दोनों इस्लाम ले आए। वहशी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम लेने आया तो आपने उसे पहचान लिया। आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आपने उसका इस्लाम कबूल कर लिया। बस इतना फरमाया, क्या तू मेरे सामने से हट सकता है? तुम्हें देखकर मुझे हमज़ा याद आ जाता है। वहशी को ये बात दिल पर लगी। उसने कसम खाई कि जैसे उसने इस्लाम से पहले सबसे बेहतरीन शख्स को कत्ल किया था, अब इस्लाम के बाद सबसे बदतरीन शख्स को कत्ल करेगा। और फिर जंग यमामा में जब मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया तो वहशी ने उसी नेज़े से जिससे उसने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा किया। ये थी जंग उहद की वो खून भरी एडवेंचर भरी कहानी, जहाँ एक तरफ असदुल्लाह की शुजाअत थी और दूसरी तरफ इंतकाम की अंधी आग।
اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت کا اعلیٰ مقام دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، جزاک اللہ خیرہ۔